अगर कहो तो दूसरी बेटी की डोली अपने घर से उठाएं। अब ये उठाओ और धोनी की परिक्रमा करो मेरे साथ और तेल डालते रहना। हाँ क्या? मैं भी कहाँ, अभी से लोरी के सपने देखने लगी हूँ। अभी तो चुनाव में भी कुलजीत को गरीब लाने के बहुत मौके मिलेंगे। इंतजार इंतजार। पुत्र राम सिंह जी से कहना अगर किसी चीज की जरूरत हो दिल्ली में तो मुझसे कह दे। मेरे जानने वाले काफी लोग हैं दिल्ली में। वो दिल्ली में ना एसीपी राजेंद्र सैनी के घर रुके हैं। राम सिंह अंकल इतने परेशान थे कि पता नहीं उनका ध्यान कहाँ था और उन्हें चोट लग गई। एसीपी अंकल उनको अपने घर ही ले गए अपने साथ। पुत्र तू कहाँ चली गई थी सुबह से बिना कुछ बताए? वो बाबूजी मैं प्रीत से मिलने गई थी, उसको देखने गई थी। कहीं जा रहा है क्या? हाँ बेबे, वो चुनाव की तैयारी है ना, कल वोटिंग है। एक बात कहूँ पुत्र? दसो बेबे। तू ना इस चुनाव की लिस्ट से अपना नाम वापस ले। बेबे की गल कर रही हो आप? कल वोटिंग है और आज नाम वापस ले लूं? मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ पुत्र। और बेबे मैं आपका पुत्र हूँ, एक बार अगर मैदान में चला गया ना तो पीठ नहीं दिखाता हूँ। पर तू भी मैदान में उतरा ही कहाँ है? देख मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, कहीं चुनाव में हार गया तो तेरा नाम खराब होगा, बड़ी बदनामी होगी पुत्र। आगे तेरी मर्जी। बेबे मैंने तय कर लिया है, अब जो होना है सो होना है। आप आशीर्वाद दो मेरे को। ठीक है पुत्र, बैठ, तेरी पग ठीक कर दो। जी बेबे। नाम तो तब खराब होगा बेबे जब ये चुनाव में हारूंगा। कौन जाने शेरा के खिलाफ खड़े होने वाले के साथ इतिहास फिर से खुद को दोहरा दे। बेबे आशीर्वाद दो। साक्षी, साक्षी भैया, साक्षी चली गई। दिया साक्षी चली गई। दिया साक्षी चली गई। दिया क्यों हुआ? नहीं हमारे साथ ही क्यों हुआ? अरे पापा को छोड़ के चले, अब साक्षी भी। क्यों हुआ? दिया क्यों हमारे साथ? नहीं होना चाहिए था, मेरे को नहीं होना चाहिए था। बेगम, कल दोपहर को जब मैं घर आया तो आयशा को बेवजह के कामों में मैंने उलझे हुए देखा। मुझे लगता है कि उसका वक्त नहीं कट रहा है, तो मैंने सोचा है कि क्या आप उससे बात करेंगी? भाई, आप बताए तो सही कि आयशा के बारे में क्या सोचा है। हाँ,
वो क्या है कि मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें उर्दू की तालीम नहीं मिलती। उनके वालिदैन चाहते हैं कि उन्हें उर्दू की तालीम मिले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आयशा उन्हें दोपहर के वक्त उर्दू पढ़ा दिया करे, तो बच्चों को तालीम भी मिल जाएगी और आयशा का वक्त भी कट जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ, आप उससे बात कर लो आयशा से। कहीं ऐसा ना लगे कि हम उस पर बोझ डाल रहे हैं। अरे इसमें बोझ की कौन सी बात है, मैं अभी आयशा से पूछती हूँ। बेटी आयशा। जी अम्मी। अगर आयशा मान जाती है तो मैं नमाज के बाद सब नमाजियों को बता दूंगा, है ना? जी जरूर। जी अम्मी, आपने बुलाया? बेटा बैठो। हाँ बेटा बैठिए। तुम्हारे अब्बू तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बेटा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फाइनली वो दिन आ गया। जी कहिए ना। बेटा मैंने तुम्हें घर की साफ सफाई करते हुए देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इतना पढ़ लिख कर तुम ये सब करो। कोई बात नहीं अब्बू, अपना ही घर है, अपने घर में साफ सफाई करने में क्या बुराई। और वैसे भी हमने आपसे कहा था ना कि हमारा खाली वक्त नहीं कटता, तो हाँ, उसी खाली वक्त के लिए मेरे पास एक रास्ता है बेटा। जी क्या? तुम बच्चों को उर्दू पढ़ा दिया करो। क्या है ना, उन्हें उर्दू की तालीम मिल जाएगी। 5-6 बच्चे हैं, अगर तुम कहो तो मैं उनके वालिदैन से बात कर लूं। क्या हुआ बेटा? अम्मी वो हम कुछ नहीं। ठीक है अब्बू, आप बात कर लीजिए, हम पढ़ा देंगे वो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब हमें AIS के हेडक्वार्टर जाकर ही पता चलेगा। पर उसने तो वहां ज्वाइन भी नहीं किया था। भाई राम सिंह काका ठहरे सिविलियन आदमी। हो सकता है कि चीफ ने साक्षी के सीक्रेट मिशन के बारे में बताया ना। इसका प्रूफ क्या है? See this letter. No postage stamp. Only AIS headquarters seal. जनाब, सोचने वाली बात यह है कि अगर साक्षी ने ज्वाइन नहीं किया था तो ये लेटर वहां के आउटबॉक्स से डिस्पैच कैसे हो सकता है? वैसे उसको अथॉरिटी कब मिली? जब उसने ज्वाइनिंग की होगी तब। That's right. और जहां तक मेरा कैलकुलेशन कहता है, ये लेटर साक्षी ने खुद भी पोस्ट नहीं किया होगा, क्योंकि जब उसको मिशन के बारे में बताया गया होगा कि मिशन के दरमियान उसकी मौत भी हो सकती है, तो उसने ये लेटर अपने सीनियर को देकर कहा होगा कि अगर वो मिशन के दरमियान मारी जाती है तो ये लेटर उसके घर पे पोस्ट कर दिया जाए। इसलिए ये लेटर वहीं से पोस्ट किया गया है। और रही बात, जहां तक मुझे लगता है कि साक्षी के सीनियर ऑफिसर को जरूर पता होगा उसकी पोस्टिंग और मिशन के बारे में। That's a good point. मगर साक्षी ने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब है कि मिशन पे जाने से पहले उसने एक फोन क्यों नहीं किया? कम से कम हमें ये मैसेज दे देती कि वो मिशन पे जा रही है। खत क्यों लिखा उसने? और द मेन थिंग, उसने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया? मे भी शायद उसको इतना टाइम ना मिला हो। मतलब तो भाई दिल्ली जाकर ही पता चलेगा। He's right भैया, मेरे ख्याल से आपको कल दिल्ली विजिट करना चाहिए। दिया काका वहीं पर है। भैया देखिए, सच तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। कब तक हम उनसे छुपाते रहेंगे? कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा ना।
और क्या वो जिंदगी भर वो दिल्ली में रहकर अपनी बेटी ढूंढते ही रहेंगे? मैं कैसे बताऊंगा उन्हें? दिया सही कह रही जनाब, दिल पे पत्थर रख करके बात आपको ही बतानी होगी। मैं तो बताऊंगा नहीं, ये जिम्मेदारी आपको ही निभानी होगी। मैं नहीं बता पाऊंगा। भाई साहब, इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं होगा भाई साहब। मैं सोच रहा था कि कुछ और करें। जैसे लोगों से हेल्प लेना। मैं सोच रहा था कि अगर गली मोहल्लों में, सड़कों में अगर हम साक्षी के मिसिंग होने के पोस्टर लगवा दे तो। नहीं भाई साहब, आजकल इन पोस्टर्स पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो आपके दिमाग में कोई और आइडिया है? केबल टीवी, इंटरनेट, सोशल एप्स, अगर इन सब जगहों पर हम साक्षी की फोटो सर्कुलेट कर देते हैं तो हमारे सर्च का दायरा बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हमें अपनी मंजिल वक्त से पहले मिल जाएगी। भाई साहब, अगर आपको ये तरीका बिल्कुल सही लगता है तो प्लीज आप देर मत कीजिए। बीतते एक एक पल के साथ मेरा डर तिल तिल करके बढ़ता ही जा रहा है। कुछ नहीं होगा भाई साहब, साक्षी को कुछ भी नहीं होगा। क्यों डर रहे हैं आप? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत मुसीबत में और वो चाहकर भी हम सबसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही। हो सकता है। कहते हैं ना भाई साहब कि बच्चा अपने मां के बहुत करीब होता है, लेकिन सच कौन सही नहीं साहब, मेरी साक्षी मेरे दिल का टुकड़ा है। अगर उसे 100 मील दूर भी अगर उसे सर्दी हो जाए तो मुझे उसका एहसास यहां हो जाता है। तो इस बार क्या कहता है आपका दिल? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी एक छोटे से घर में बंद है और काबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी। काबा? माने किसी मुस्लिम घर में? हाँ, हो सकता है। आजकल इन आतंकवादियों ने अपने ठिकाने कहां कहां बना रखे हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता। और फिर साक्षी तो होम मिनिस्टर रेस्क्यू मिशन में थी ना। हो सकता है किसी ने उसे वहां पहचान लिया और उसका किडनैप कर लिया हो, ताकि बाद में ढाल बनाकर उसका इस्तेमाल कर सके। अगर ऐसा भी है तो कम से कम इस बात का तो संतोष रहेगा कि मेरी बेटी जिंदा है। वो तो है भाई साहब, लेकिन सपने की बात को पक्का सबूत भी तो नहीं मान सकते। मैं जानता हूं, आप सही कह रहे हैं सैनी साहब, लेकिन आपने मेरे लिए जो ये एहसान किया है, मैं एहसान? कर दिया ना गलत बात आपने भाई साहब। एक तरफ भाई कहते हैं और दूसरी तरफ एहसान वाली बात कहते हैं। अर्जुन बेटा। अच्छा, वही जिसके पिता के घर में आप रहे थे? जी हाँ अर्जुन बेटा। काका वो। हाँ बेटा, अभी तक साक्षी का कुछ पता नहीं चला है। जी वो मुझे पता, मेरा मतलब है कि जी मुझे भी कुछ पता नहीं चला। वो काका आप अभी इस वक्त कहाँ हैं? मैं दिल्ली में हूँ बेटा। हाँ मेरा मतलब दिल्ली में आप कहाँ पर है? बेटा मैं ये एसीपी राजेंद्र सैनी जी। बेटा क्या बात है, तुम्हारी आवाज कोई भारी सी लग रही है। घर में सब ठीक तो है ना, मालकिन और दूसरे लोग? हाँ काका सब ठीक है। रही बात कश्मकश की, तो वो ये था मम्मी कि कहीं कल उन बच्चों के पेरेंट्स हमारे हाथ पर पैसे ना रखें। काका आप मुझे आप दिल्ली में जहां पर हो वहां का एड्रेस दे दीजिए, मैं कल आ रहा हूं वहां पे। एड्रेस? बेटा
एड्रेस क्यों मांग रहे हो? हाँ काका, आप बस मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं कल आ रहा हूँ। नहीं अर्जुन बेटा, यहाँ पर मैं और सैनी साहब है ना, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। नहीं काका, मुझे कल आना होगा। ठीक है बेटा, अभी भेज देता हूँ। जी काका। ये अर्जुन एड्रेस क्यों मांग रहा था यहाँ का? वो कल दिल्ली आने की बात कह रहा है, पता नहीं उसकी आवाज में बड़ा भारीपन था सनी साहब। घबराने वाली कोई बात नहीं होगी भाई साहब, कल तो आ ही रहा है ना, पूछ लीजिएगा। काका, मैं आपसे कैसे कहूंगा कि आपकी बेटी हमारी साक्षी चली गई है इस दुनिया से, हमेशा हमेशा के लिए, हम सबको छोड़ के। कैसे कहूंगा? बेटा, जब इमाम साहब ने तुम्हारे सामने अपनी ख्वाहिश पेश की तो मैंने देखा तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी कश्मकश थी। देखो बेटा, अगर तुम्हारा दिल गवारा नहीं करता तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। बस हम दोनों तो यही चाहते थे कि तुम खाली वक्त में परेशान ना हो और बच्चों के साथ भी तुम्हारा वक्त बीत जाए। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहूं तो हमें बच्चों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। हम उन्हें पढ़ा भी देंगे। रही बात कश्मकश की, तो वो ये था मम्मी कि कहीं कल उन बच्चों के पेरेंट्स हमारे हाथ पर पैसे ना रखें। हम तालीम देने के बदले में किसी से पैसे नहीं लेना चाहते। धत, तो ये बात है बेटा, ये तामील है, मुलाजमात नहीं। पैसे तो इमाम साहब भी ना लें। जी, आप अप्पू को बोल दीजिए कि आप उन बच्चों को बुला लें। तो ठीक है, मैं इमाम साहब को जाके बोल देती हूँ कि कोई बात नहीं। हम दोनों को तो ऐसा लग रहा था कि कहीं तुमने हमारा दिल रखने के लिए तो हाँ नहीं की। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं आ रहा हूं रचना जी, अपने चांद को अपनी जिंदगी में फिर से वापस लेने के लिए। रचना जी, गलती हम दोनों से हुई है, पर क्या गलती की कोई माफी नहीं होती? गलती की माफी भी होती है और सुधार भी, मगर मैं क्या करूं? बस एक कदम ही तो बढ़ाना है। ये कदम आपने ही रोके हुए हैं। झूठ कह रही हो तुम। दूर मैं नहीं, तुम गई थी, और अब वापस भी मुझे तुम्हें ही लाना है। जब तक आप मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर नहीं खींचेंगे,
मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। तुमने मुझे खुद से इतना दूर कर दिया है रचना जी कि अब अगर मैं हाथ बढ़ाऊं भी तो तुम तक नहीं पहुंचेगा। हाथ बढ़ाने से पहले ही सोच रहे हैं। मैं तो डर रहा हूं रचना जी कि पास लाने की कोशिश में कहीं तुम्हें पूरी तरह न खो दूं। डरने वाले को ना जमीन मिल पाती है और ना आसमान। मेरी तो जमीन मुझसे छिन गई है रचना जी। बस आत्मा में एक चांद बसा है। अगर कि वो भी मुझसे दूर चला जाएगा तो मेरी जिंदगी में तो बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। तो कीजिए ना कोशिश और मत जाने दीजिए अपने चांद को अपनी रात से दूर। मैं आ रहा हूं रचना जी, अपने चांद को अपनी जिंदगी में फिर से वापस लेने के लिए। मुझसे नजरें तो नहीं चुरा लोगी? आपसे वादा करती हूँ मैं जरूर आऊंगी, पर उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तक मैं नहीं आ जाती आप दुखी होकर मेरे लिए अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहाएंगे। सर, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से रमजान खान ही वो इंसान है जिन्हें सोहेल ने अपनी मैरिज के बारे में बताया था। इनफैक्ट इराक से आयशा को यहाँ लाने का इंतजाम भी उन्होंने ही किया था। अरे यार मजाक बंद करो और ये बताओ कि तुमने फोन क्यों किया? हाँ, है ना सबसे खास बात कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ तो मिलेगा ऐसा जो उसके दिल तक पहुंच सके।